करंटली ना मार्केट में एक नए टाइप के प्रोटीन पाउडर की काफ़ी बज़ मची हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इस टाइप का प्रोटीन पाउडर में अपना मार्केट बनाना चाह रही हैं। जिस टाइप के प्रोटीन पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ वो है क्लियर वे आइसोलेट। और जितनी भी कंपनीज इस मार्केट को जो है केटर करना चाहती हैं, इस मार्केट को टैप करना चाहती हैं, वो बेसिकली अपना क्लियर वे आइसोलेट ये कह के मार्केट कर रहे हैं, ये कह के एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जो क्लियर वे आइसोलेट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन काफ़ी बेहतर और काफ़ी फास्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी मसल रिकवरी और भी ज़्यादा बेहतर होती है, आपकी मसल बिल्डिंग और भी ज़्यादा अच्छे से होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वे। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लियर वे आइसोलेट होता क्या है। देखिए, आप लोगों को वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में पता है, ठीक है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 80% प्रोटीन मिलता है और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलते हैं। अभी अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को हम और फिल्टर करें और प्योरीफाई करें तो उसमें जो है प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा। प्रोटीन जो है 80% से बढ़ के हो जाएगा 90% और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ऑलमोस्ट जितने भी अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आएगा वे प्रोटीन आइसोलेट। अब इस वे प्रोटीन आइसोलेट को अगर हम फर्दर प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करते हैं तो प्रोटीन का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट में ये अल्ट्रा लो हो जाएगा। तो ये होता है क्लियर वे आइसोलेट। अभी कुछ चीज़ों की यहाँ आपको जो है ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। क्लियर वे आइसोलेट क्योंकि एक हाईली प्योरीफाइड वे होता है, इसलिए जब भी आप इसे पानी मिक्स करते हैं ये एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट हो जाता है और इसे मिक्स करने के लिए आप लोगों को शेकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। आप एक ग्लास में स्पून से भी इसे बहुत ही ईजिली मिला सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो क्लियर वे आइसोलेट होता है वो क्योंकि हाईली प्योरीफाइड वर्जन होता है वे प्रोटीन का, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अनप्लेजेंट होता है, बहुत ही बिटर होता है, बहुत ही खट्टा सा होता है। इसीलिए कंपनीज इसे पेयर करती हैं फ्रूट फ्लेवर के साथ और इसमें नॉर्मल वे से ज्यादा स्वीटनर का इस्तेमाल होता है ताकि उस अनप्लेजेंट टेस्ट को ओवरकम किया जा सके। तो ये सब बातें हो गई क्लियर वे आइसोलेट की। अब जो हम समझते हैं क्लेम के ऊपर कि कंपनी जो क्लेम करती है कि क्लियर वे आइसोलेट एक ज़्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, इसकी डाइजेशन स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, तो क्या वाकई में इससे आपको ज़्यादा बेहतर मसल रिकवरी और मसल ग्रोथ मिलती है? देखिए, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता और इसके 4 मेन कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो डाइजेशन स्पीड एक्चुअल में मैटर नहीं करती, क्योंकि साइंस ने जो एनाबॉलिक विंडो का मिथ है उसे ऑलरेडी बस्ट कर दिया है। पहले बहुत पहले लोग ऐसा मानते थे कि हमने वर्कआउट किया तो वर्कआउट के इमीडिएटली बाद हमको वे प्रोटीन पीना चाहिए और जितना फास्ट डाइजेस्टिंग वाला वे प्रोटीन हम पिएंगे उतनी बेहतर हमारी मसल ग्रोथ होगी, उतनी बेहतर हमारी मसल रिकवरी होगी। देखिए, साइंस ने ये एनाबॉलिक विंडो के मिथ को कंप्लीटली बस्ट कर दिया है। ये एनाबॉलिक विंडो जो है ये तभी एग्जिस्ट करती है जब आप फास्टेड स्टेज में ट्रेन कर रहे हैं। अगर आप फास्टेड स्टेज में ट्रेन कर रहे हैं तब तो पोस्ट वर्कआउट जितना ज़्यादा हाई डाइजेशन स्पीड वाला वे आप लेंगे उतना आपको बेनिफिशियल मिलेगा। पर अगर आप फास्टेड स्टेज में ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो एनाबॉलिक विंडो के मिथ को मानना आप बंद करें। तो पॉइंट नंबर 1, डाइजेशन स्पीड मैटर नहीं करती। सो नो मैटर आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लें, वे प्रोटीन आइसोलेट लें, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज लें या क्लियर वे प्रोटीन आइसोलेट लें, इससे कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले। सारे के सारे वे एक ही तरह आपके बॉडी में काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में हम बायोलॉजिकल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो एक रेगुलर वे प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100% से भी ज़्यादा होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू का यहाँ मतलब क्या होता है? देखिए, बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है जिस भी सोर्स से आपने प्रोटीन लिया है वो सोर्स से प्रोटीन आपकी बॉडी कितनी एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज कर रही है उसे हम बायोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। तो जो नॉर्मल एक रेगुलर वे प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ही 100% से ज़्यादा है। अब उसे और प्योरीफाई करके चाहे आप वे प्रोटीन आइसोलेट बनाएं या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज बनाएं या फिर क्लियर वे प्रोटीन आइसोलेट बनाएं, उससे उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू और भी ज़्यादा निहर नहीं जाएगी। ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो बायोलॉजिकल वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक रेगुलर वे की ही बायोलॉजिकल वैल्यू 100% से ज्यादा है। डजंट मैटर आप उसे और प्योरीफाई करें तो वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं जहां पे हम लैक्टोज इंटॉलरेंट वालों की बात करेंगे। तो जो वे प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें से ही
ऑलमोस्ट सारे अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इंक्लूडिंग लैक्टोज निकाल दिए जाते हैं। तो अगर आप लैक्टोज इनटॉलरेंट भी हैं तो वे प्रोटीन आइसोलेट आपके लिए एक बेहतर चॉइस है। पर अगर आप हाइपर सेंसिटिव है लैक्टोज के लिए, तो क्योंकि क्लियर वे प्रोटीन आइसोलेट अल्ट्रा लो कार्ब होता है, अल्ट्रा लो फैट होता है, इसलिए हाइपर सेंसिटिविटी में क्लियर वे आइसोलेट के थोड़े बहुत बेनिफिट्स देखे गए हैं। पर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आजकल मार्केट में वे प्रोटीन आइसोलेट भी जीरो कार्ब में मौजूद है, जीरो लैक्टोज में मौजूद है। सो आई थिंक इट डजंट मेक सेंस, अगर आप हाइपर सेंसिटिव भी है लैक्टोज में तो भी आपको क्लियर वे आइसोलेट लेना चाहिए। आई थिंक उस कंडीशन में आप एक ऐसा वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं जो जीरो कार्ब वाला मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर आप पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट निकालेंगे तो क्लियर वे आइसोलेट बाकी के वे से आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और ये इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है, कोई एडिशनल बेनिफिट्स आप लोगों को ऑफर करता नहीं है। ग्राम टू ग्राम प्रोटीन का अमीनो एसिड प्रोफाइल सारे वे प्रोटीन में सेम होता है, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप क्लियर वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसका कंपनी एक बहुत ही प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर रही है, आप वो दे के क्लियर वे प्रोटीन आइसोलेट लें, क्योंकि कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स है ही नहीं। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, अगर आप एक अच्छी डाइट पे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का वे प्रोटीन लें, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो, आइसोलेट हो, हाइड्रोलाइज हो या क्लियर वे प्रोटीन आइसोलेट हो, सबके बेनिफिट सेम रहेंगे, कोई भी आपको एडिशनल बेनिफिट नहीं देने वाला। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि जब भी आप प्रोटीन लें, आप देखें उसका इंग्रेडिएंट्स मिनिमम से मिनिमम हो, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वे प्रोटीन हो और बाकी के फालतू के इंग्रेडिएंट्स ना हो, और पर ग्राम प्रोटीन की कॉस्ट आप जरूर निकालें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा प्रोटीन आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी पड़ रहा है। बट हाँ, अगर आप वे प्रोटीन को फ्रूटी फ्लेवर्स में एंजॉय करना चाहते हैं या फिर उसे शेकर की जगह ग्लास और स्पून के मदद से मिक्स करना चाहते हैं, तो क्लियर वे आइसोलेट इज अ बेटर चॉइस। गाइस, उम्मीद करता हूं क्लियर वे आइसोलेट के बारे में आप लोगों को जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ऐसी साइंटिफिक बेस्ड एविडेंसेस वीडियो आप लोगों को और देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। जय हिंद।